ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आप तमाम का इस ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ। तो हम आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं जमात 7 का मजमून साइंस लेते हुए। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करती हूँ कि आप अपने पिछले वक्फे का एक बार दौरा कर लीजिए। तो हम या शुरू से सवालात करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पहला सवाल है मेरा, नब्ज़ 1 मिनट में कितने मरतबा धड़कती है? तो सही कहा बच्चों, 72 से 80 मरतबा धड़कती है। तो दूसरा सवाल है बच्चों, डैश नालियाँ कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को दिल तक ले जाती हैं। हमने पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन दो किस्म की नालियाँ होती हैं। हाँ, उनमें से कौन सी नालियाँ? वरीदे क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को दिल तक ले जाती हैं। वेरी गुड बच्चों। तो तीसरा सवाल है, खालियों का अहम काम क्या है? तो हमारे खून में 3 किस्म के अज्जा होते हैं, इनमें खालिए एक हैं। तो खालिए क्या काम अंजाम देते हैं? आपने पढ़ा था ना हमने। हाँ, तो खालिए क्या करते हैं? जख्म से खून को बहने में रोकते हैं। वेरी गुड। जख्म से खून को बहने में रोकते हैं बच्चों। तो चौथा सवाल है, कैपिलरीज मिलकर डैश नालियां बना लेती हैं जो दिल में जाकर खाली होती हैं। कैपिलरीज ये बारीक नालियां होती हैं जो हमारे जिस्म में फैली हुई होती हैं। तो ये नालियां जाके कौन सी नालियां बनाती हैं? वरीदे बनाती हैं। वेरी गुड। ये जाके वरीदे बनाती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को दिल में लेके जाके खाली करते हैं। तो खून का लाल रंग डैश की वजह से होता है। हमने पढ़ा था कि खून को लाल रंग मिलता है, तो किसकी वजह से मिलता है? कौन से ऐसे जर्रात हैं जिनसे खून को लाल रंग मिलता है? हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। हीमोग्लोबिन की वजह से खून को क्या मिलता है? लाल रंग मिलता है। सुर्ख रंग यानी सुर्ख दम्बी खुलियों की वजह से सुर्ख रंग मिलता है इनको। तो शीरियाने डैश आमेज खून को जिस्म के खुलियों तक ले जाती हैं। शीरियाने, वरीदे और शीरियाने जिस्म में 2 अहम नालियां हैं जो कौन सी खून को ले जाती हैं? शीरियाने ऑक्सीजन आमेज खून को। वेरी गुड। ऑक्सीजन आमेज खून को ये क्या करती हैं? जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती हैं ताकि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंच सके और तवानाई तैयार हो सके। तो बच्चों, तो हमने पिछली जमात में इन सब का मुतालिया किया था। तो आज हम इस वक्फे में पढ़ेंगे कि खून के 3 अहम अज्जा सुर्ख दम्बी खुलिये, सफ़ेद दम्बी खुलिये और खालिये होते हैं। शीरियाने ऑक्सीजन आमेज खून को दिल से तमाम खुलियों तक ले जाती हैं ताकि ये तवानाई पैदा कर सकें। और वरीदे कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को खुलियों से दिल तक ले जा सकती हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जिस्म से खारिज कर दिया जाए यानी निकाल दिया जाए। शीरियाने छोटी छोटी नालियों में बढ़ जाती हैं। ये नालियां वरीदे बनती हैं जो दिल में जाकर खाली होती हैं। शीरियाने क्या करती हैं? हमारे जिस्म में खून की ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। खून की नालियां ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। वो जाके कैपिलरीज में बढ़ जाती हैं यानी बारीक नालियों में बढ़ जाती हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पे कि छोटी नालियों में बढ़ जाती हैं। ये नालियां क्या करती हैं? आखिर में जाके वरीदे बनाती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को दिल तक ले जाती हैं और वहाँ से फेफड़ों में जाके फेफड़ों से खारिज हो जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अब हम जानवरों और पौधों में नक्ल हमल के बारे में मुताला करेंगे। इस वक्फे में दूसरा वक्फा है ये हमारा, जानवरों और पौधों में नक्ल हमल। तो इस वक्फे के अहम नुकात हैं, जानवरों में फिजला का इखराज यानी
जानवरों में फुजला यानी ऐसी जो बेकार अशिया हैं इनका इखराज किस तरह होता है। इंसानों में इखराजी निज़ाम किस तरह है और ये क्या काम अंजाम देते हैं। तो पौधों में अशिया का नक़्ल हमल यानी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पौधों में अशिया का नक़्ल हमल है। पौधों में अमले सीरियान, ये सीरियान पौधों में क्या अमल है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, तो मालूमात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं स्पॉन्ज और हाइड्रिया से। तो स्पॉन्ज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शक्ल है ये क्या है, हाइड्रिया की है। ये क्या है, शक्ल है हाइड्रिया की है। इनमें इखराजी निज़ाम किस तरह होता है हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये स्पॉन्ज और हाइड्रिया में खून नहीं होता, ये नक़्ल हमल के लिए खून इनमें मौजूद नहीं होता। तो इनके इसमें इखराज किस तरह होता है, इनमें दौरान निज़ाम का खून नहीं होता, तो इनके इसमें इखराज किस तरह होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्पॉन्ज है जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, कलर यानी रंग डाल रहे हैं ताकि इससे मालूम हो सके हमें कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। जिस पानी में ये रहते हैं, स्पॉन्ज और हाइड्रिया क्या है, पानी में रहते हैं, जो वो उनके जिस्म में दाखिल होता है, अपने साथ ग़िज़ा और ऑक्सीजन को ले जाता है। ये दो भी क्या है, पानी में रहने वाले जानवर हैं और इनमें क्या है, जब पानी दाखिल होता है तो अपने साथ ग़िज़ा और ऑक्सीजन को ले जाता है। तो इनसे क्या होती है, ग़िज़ा और ऑक्सीजन हासिल करते हैं। जब ये पानी बाहर आता है तो अपने साथ फुजला और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाता है। ये जब पानी जो अंदर जाके ग़िज़ा और ऑक्सीजन को मुहैया कराता है, जब और बाहर आते वक्त क्या करता है, फुजला और कार्बन डाइऑक्साइड को इनके जिस्म से क्या करता है, बाहर ले आता है। तो इस तरह इन जानवरों को खून जैसे गर्दिशी सियाल की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम इंसानों में खून है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की नक़्ल हमल में मदद करता है, इसकी सरबराही करता है, मगर हाइड्रिया और स्पॉन्ज में क्या है, इनको इसकी ज़रूरत, खून की ज़रूरत नहीं है। ये अपने अंदर दाखिल होने वाले पानी से ही अपना काम पूरा करते हैं बच्चों। तो अब जानवरों में फुजला का इखराज, तो हम पढ़ेंगे कि जानवरों में फुजला का इखराज किस तरह होता है। तो तनफ़ुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। आप देख सकते हैं शक्ल में, फेफड़ों से क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जा रही है। एक कार्बन डाइऑक्साइड भी एक फुजला है, हमने पढ़ा था ना दूसरे लेसन उनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक फुजला है। गैर हजमशुदा ग़िज़ा को जिस्म से इखराजी अमल के जरिए निकाल दिया जाता है। गैर हजमशुदा ग़िज़ा जो फुजला है, जो पूरे ग़िज़ा खाने के बाद जो हजम होके बच जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फुजला कहते हैं। वो आप में शक्ल में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फुजला क्या है, इखराजी अमल के जरिए क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। आपने दूसरे सबक में इसके बारे में पढ़ा है, अमले हजम के बारे में। तो जब जिस्म में दाखिल काम अंजाम देते हैं तो कुछ फुजलात खारिज होते हैं। ये फुजलात समई होते हैं। जब जिस्म में ग़िज़ा हजम होती है और इसको खून में जज्ब होने के बाद, इंतज़ाब के बाद क्या होता है, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज और ऑक्सीजन की तहलील से कार्बन डाइऑक्साइड और फुजला खारिज होते हैं। तो ये फुजला क्या है, हमारे जिस्म से खारिज होना ज़रूरी है। अगर ये खारिज ना हो तो ये समी बन जाते हैं, यानी खतरनाक, ये जहरीले हो जाते हैं। तो इनका हमारे जिस्म से खारिज करना बेहद ज़रूरी है बच्चों। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाए। इनको जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। जिस्म से फुजला को निकालना इखराज कहलाता है और इसमें जो आज़ा काम करते हैं, अंजाम देते हैं, वो इखराजी निज़ाम की तश्कील करते हैं। जिसमें जो आज़ा काम करते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इखराजी निज़ाम की तश्कील करते हैं ये। तो हम इसके बारे में, इखराजी निज़ाम में मदद देने वाले आज़ा कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले गुर्दे हैं। गुर्दे क्या करते हैं, इखराजी निज़ाम में काम करते हैं। आप शक्ल में देख सकते हैं हमारे पास 2 गुर्दे हैं। हर इंसान के पास 2 गुर्दे होते हैं, एक दायां और एक बायां। दायां गुर्दा थोड़ा से नीचे होता है और बायां गुर्दे थोड़ा ऊपर होता है। एक इसकी वजह से है क्योंकि दाएं तरफ क्या होती है, हमारे जिस्म में जिगर होता है। तो जिगर जिस्म का सबसे बड़ा अज़ू है, तो इसकी वजह से दायां गुर्दा क्या होता है, थोड़ा सा
नीचे होता है। अगला आता है हलब। एक गुर्दों से लगी हुई जो पाइपलाइंस दिख रही है आपको, ये क्या कहलाती हैं? हलब कहलाती हैं। उसके बाद आता है बोली मसाना। बोली मसाना जो एक बॉल के जैसा नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? ये एक ये है, इसमें क्या होता है? जाके जमा होता है, जो भी फुजला है वहां पे जाके जमा होता है। और नेक्स्ट आता है बोली दहाना या मुजराए बोल। यहाँ से क्या हो जाता है? फुजला क्या होता है? खारिज हो जाता है। ये अमल किस तरह होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तमाम आज़ा मिलकर इंसानों में निज़ाम इखराज की तश्कील करते हैं। गुर्दा, हलब, बोली मसाना और मुजराए बोल मिलके ये तमाम क्या करते हैं? एक इखराजी निज़ाम की तश्कील करते हैं इंसानों में। तो गुर्दों में इखराजी निज़ाम, तो गुर्दों में इखराज किस तरह शुरू होता है? तो दरअसल खून को छानने और साफ करने के लिए एक तरीका अमल की जरूरत होती है। यानी खून में जो फुजला है इसको साफ करने के लिए हमें क्या है? कुछ भी एक तरीका चाहिए। तो इसको ये काम गर्दों में मौजूद खून की उरेख यानी ब्लड कैपिलरीज करती हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, खून में क्या उरेखें होती हैं, जो बारीक नालियां होती हैं जो जिस्म में फैली हुई हैं, ये शरीयानों से बनती हैं। तो ये नालियां क्या करती हैं? गुर्दों में भी फैली हुई होती है। आप देख सकते हैं, जिनसे क्या होता है? खून गुर्दों में दाखिल होता है। और यहाँ पे क्या होता है? जब खून गुर्दों में पहुंचता है तो इनमें मुफीद और मज़र दोनों किस्म की अशिया होती हैं। यानी ऐसी जो फायदेमंद है और ऐसी जो फुजला है, दोनों किस्म की अशिया हमारे खून में मौजूद होती हैं। जो फायदेमंद अशिया है वो वापस खून में जज्ब हो जाती है। जो मुफीद अशिया है क्या है? वापस खून में जज्ब हो जाती है। मगर जो मज़ीद अशिया है, जो कचरा है, ये क्या हो जाता है? पानी में तहलील हो जाता है। ये क्या हो जाता है? पानी में तहलील हो जाता है और वो पेशाब के तौर पर जिस्म से खारिज हो जाता है। जब खून क्या है? गुर्दों में दाखिल होता है, खून एक कैपिलरीज के जरिए, तो इसमें जो मौजूद है कचरा वो क्या होता है? पानी में तहलील हो जाता है। और जो मुफीद अशिया है, फायदेमंद अशिया है, वो क्या है? वापस खून में ही जज्ब होके जिस्म को लौट जाती हैं। तो आप शक्ल में देख सकते हैं या गुर्दे में कि यहाँ पे खून दाखिल हो रहा है और पेशाब बन रहा है जो नीचे खारिज हो रहा है। तो पेशाब का इखराज किस तरह होता है? पेशाब जो खून की सफाई के बाद गुर्दों में ट्यूब जैसी पेशाब की नाली यानी हलब के जरिए बोली मसाने में चला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शक्ल में कि खून गुर्दों में दाखिल हो रहा है और बन रहा है और यहाँ से ट्यूब के जरिए नीचे यानी हलब में चला जाता है। यानी वो ट्यूब जो है ये हलब में चला जाता है। तो वहां से पेशाब बोली मसाने में इकट्ठा रहता है। बोली मसाने जो बॉल की शक्ल का जो नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है? पेशाब जाके जमा हो जाता है बच्चों। वहां से बोली मसाने से बोली दहाने के जरिए जिस्म से खारिज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? वहां से क्या हो जाता है? जिस्म से खारिज हो जाता है। खारिज करने का रास्ता है। ये बोली मसाना एक अजलाती नली के सरे पर होता है जिसे मुजराए बोल कहते हैं। यानी जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो मुजराए बोल कहलाता है। वहां से क्या हो जाता है बच्चों? पेशाब हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है बच्चों। पेशाब का इखराज किस तरह होता है? तो एक बालिग इंसान 24 घंटों में 1 से 1.8 लीटर पेशाब खारिज करता है बच्चों। तो एक बालिग इंसान यानी नौजवान इंसान क्या है? 1 से 1.8 लीटर पेशाब जिस्म से खारिज करता है बच्चों। पेशाब में 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% दूसरा कचरा होता है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पेशाब का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? पानी है, जो हमारे जिस्म से क्या होता है? खारिज होता है। तो हमें क्या है? पानी अच्छी तरह पीना चाहिए, जो हमारे जिस्म के फिजला को क्या करता है? खारिज करने में मदद करता है। और दूसरा 2.5% क्या है? यूरिया है। ये यूरिया ही है जो खतरनाक होता है, जहरीला होता है, जिसको हमारे जिस्म से निकालना क्या होता है? जरूरी होता है बच्चों। और 2.5% जो कचरा जो खुलियों में बनता है, ये क्या होता है? जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। तो इंसान में सबसे बड़ा इखराजी महसिल क्या है?
यूरिया है। क्या है? यूरिया है बच्चों। तो दूसरे जानवर जैसे आबी और बरी जानवर पेशाब का इखराज कैसे करते हैं? तो दूसरे इंसानों में तो इस तरह हो जाता है, और दूसरे जो जानवर हैं ये किस तरह करते हैं? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आबी और बरी जानवरों में इखराज, कोई भी जानवर के जिस्म से फिजला कीमियाई अशिया का जिस्म से इखराज पानी की दस्तयाबी पर होता है। यानी हमने कहा था ना कि पेशाब का 95% हिस्सा क्या है? पानी है। तो पानी की दस्तयाबी पर ही मुनहसर होता है कि हमारे जिस्म से फिजला किस तरह खारिज है। अगर आबी जानवर जैसे मछलियाँ खुलिये से फुजला का इखराज गैसी यानी अमोनिया की शक्ल में करते हैं। ये सीधे क्या है? पानी में तहलील हो जाता है। जो मछलियाँ हैं जो पानी में रहती हैं ये पानी की शक्ल में इखराज नहीं करते, एक गैस की शक्ल में यानी अमोनिया यानी गैस की शक्ल में क्या करती हैं? फुजला का इखराज करते हैं, जो पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है, हल हो जाता है, तहलील हो जाता है। कचरा कुछ बरी जानवर जैसे चिड़िया है, छिपकलियाँ है, सांप है, सफेद रंग का नीम ठोस मुरक्कब यूरिक एसिड खारिज करते हैं। आपने देखा होगा कि चिड़िया है, छिपकलियाँ हैं, ये क्या करती हैं? एक सफेद रंग का, जैसे आप शक्ल में देखते हैं यहाँ पे कि सफेद रंग का फुजला खारिज करते हैं। ये क्या है? यूरिक एसिड है। ये नीम ठोस शक्ल में होता है बच्चों। तो डायलिसिस, ये डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक अमल है जो मशीन के जरिए होता है। आप शक्ल में देख सकते हैं ये डायलिसिस की एक मशीन है। ये कब इस्तेमाल करते हैं हम? ये जब इस्तेमाल करते हैं तब इंसान में गुर्दे क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। किसकी वजह से? किसी बीमारी या जख्म की वजह से गुर्दे क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो हमारे खून में क्या होता? फुजला जमा होना शुरू हो जाता है बच्चों, कचरा और यूरिया जमा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अपनी बका के लिए थोड़े थोड़े वक्फे में डायलिसिस कराना जरूरी होता है। ये क्या करते हैं? डायलिसिस सेंटर्स को जाते हैं और वहाँ पे मशीन के जरिए डायलिसिस कराते हैं बच्चों। आजकल आप ये बीमारी बहुत आम है, आपने सुना होगा कि गुर्दों की वजह से यानी किडनी फेलियर हो गए, ये डायलिसिस करा रहे हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि इनके जिस्म की गुर्दे क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो डायलिसिस एक ऐसी मसनवी गुर्दे यानी मशीन के जरिए खून की सफाई करानी पड़ती है, यानी खून की सफाई एक मशीन के जरिए करानी पड़ती है बच्चों। तो क्या पसीना हमारे जिस्म के लिए जरूरी है? अब तमाम को मालूम है कि गर्मी के दिनों में हमारे जिस्म से क्या है? बहुत पसीना खारिज होता है। तो ये पसीना क्या है? ये पसीना एक पानी और नमक का महलूल है। ये क्या है? पसीना जिसमें पानी और नमक होता है, जो हमारे जिस्म से क्या होता है? खारिज होता है, निकलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शक्ल में कि इस कपड़े पे, इस शख्स के कपड़े पे जितने धब्बे पड़े हैं ये क्या है? नमक के धब्बे हैं। जब पसीना सूख जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? कपड़ों पे धब्बे पड़ जाते हैं। और ये बच्चे को देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना पसीना आ रहा है। तो ये किस तरह आता है पसीना, और इससे हमारे जिस्म को क्या फायदा है? क्या फायदा है हमारे जिस्म को? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का मटका है। ये हम कब रखते हैं? हाँ, गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं? मटके में यानी मिट्टी के मटके में पानी जमा रखते हैं ताकि क्या हो? हाँ, ठंडा हो सके। ये किस लिए, क्यों ठंडा करते हैं इसको हम? इसलिए ठंडा करते हैं। किस तरह होता है अमल? जब हम पानी मटके में पानी रखते हैं तो गर्मी की वजह से पानी क्या होता है? भाप बनकर इस मटके की सतह के मसामात से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जब ये बाहर निकलता है तो मटके की सतह को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से अंदर का पानी क्या होता है? ठंडा होता है। तो इसी तरह हमारे जिस्म पे यानी जिल्द पे क्या है? बारीक मसामात यानी सुराख होते हैं, मसामात यानी सुराख होते हैं, जिनसे क्या है? पसीना हमारा निकलता है। और ये जिस्म की दर्जे हरारत को बरकरार रखने में मदद करता है। जिस्म की दर्जे हरारत को बरकरार रखने में ये मदद करता है। जब हमारे जिस्म को पसीना आता है तो हमारा जिस्म भी ठंडा हो जाता है। ये गर्मी से क्या हो जाता है? हमें ठंडक महसूस होती है, हमें राहत महसूस होती है। इसलिए हमारे जिस्म से पसीना निकलना भी जरूरी है बच्चों। तो पौधों में नक्ल हमल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधा है, पौधा जमीन से क्या हासिल कर रहा है? पानी और मादनियात। अब तमाम को मालूम है, आपने पहले
सबक में पढ़ा है कि पौधे जमीन से पानी और मादनियात को हासिल करते हैं। तो इनका नक्लो हमल यानी पौधे पानी किस तरह जज्ब करते हैं और किस तरह पत्तों तक भेजते हैं, इसके बारे में हमें तफसील से पढ़ेंगे। तो पौधों में ज़ियाई तलीफ आपने पढ़ा है ना, पौधे में ज़ियाई तलीफ होता है। पत्तियां ज़ियाई तलीफ के दौरान पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके पौधों के लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। पत्ते क्या हैं, अपने अंदर ज़ियाई तलीफ के अमल से क्या करते हैं, ग़िज़ा की तैयारी करते हैं जो पौधों के लिए पौधों के इस्तेमाल में काम आता है। आप शक्ल में देख सकते हैं यहाँ पे कि पानी जज्ब कर रहा है पौधा। तो ग़िज़ा तवानाई का एक जरिया है। ग़िज़ा क्या है, तवानाई का है। फलियों में ग्लूकोज को टूटने से तवानाई हासिल होती है। फलियों में क्या है, ग्लूकोज के टूटने से जो हजमशुदा ग़िज़ा है वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। ये ऑक्सीजन के साथ तहलील करके टूटने पर क्या होती है, हमारे जिस्म में तवानाई हासिल होती है। वैसे ही पौधों में भी ग्लूकोज बनता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तहलील करके ऑक्सीजन खारिज करता है। टूटने से क्या होती है, तवानाई पैदा होती है। ये तवानाई फलियों के रखरखाव में सरगर्मियों में इस्तेमाल होती है। ये क्या है, तवानाई जिस्म की यानी पौधे के जिस्म की तमाम सरगर्मियों में इस्तेमाल होती हैं। तो बच्चों, पौधों में पानी और मादनियात के नक्लो हमल यानी ये पानी हर पौधे के हर हिस्से को किस तरह पहुंचता है। पौधे जड़ों के जरिए जमीन से पानी और मादनियात को जज्ब करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पौधे क्या है, जमीन से पानी और मादनियात को जज्ब करते हैं। जड़ों में जड़बाल होते हैं जो मिट्टी की ज़र्रात में मौजूद पानी के राबते में रहते हैं। जड़बाल यानी बारीक जो बाल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है क्या कहलाते हैं, जड़बाल कहलाते हैं। ये पानी के राब्ते में जाके पानी हासिल करते हैं। जड़बाल पानी और मादनियात को जज्ब करके जड़ों की सतह रकबे को बढ़ाती हैं। ये क्या करते हैं, जड़बाल क्या करते हैं, अपनी सतह को बढ़ाते हैं ताकि ये पानी और मादनियात को क्या करें, जज्ब कर सके। बच्चों, पौधों में नक्लो हमल की नालियाँ, पौधों में नक्लो हमल के लिए नालियाँ हैं, ये कौन सी हैं, तो आप हम देखेंगे कि नक्लो हमल की नालियों के लिए पाइप हैं। ये नालियाँ खुसूसी फलियों से बनी होती हैं जिन्हें वाई बाफ्तों को बनाती हैं। ये क्या करती हैं, वाई बाफ्ते, आप शक्ल में देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, फुलिये की वाई बाफ्ते हैं। फुलियों में वाई बाफ्ते हैं जो नालियाँ बनाती हैं, जो पाइप की तरह होती हैं, जो पानी और मादनियात को जज्ब करते हैं। ये बाफ्ते फलियों का एक ग्रुप है जो अज़्वे में खुसूसी काम अंजाम देते हैं। ये बाफ्ते क्या है, एक फलियों का ग्रुप है जो मखसूस काम अंजाम देती है। बच्चों, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो फलियों में नक्लो हमल के अहम नालियाँ, पौधों में नक्लो हमल की अहम नालियाँ कौन से हैं, तो पौधों में पानी और मादनियात और ग़िज़ा की नक्लो हमल के लिए दो अहम नालियाँ हैं, वो है ज़ैलम और फ्लोएम। पौधों में क्या है, ज़ैलम और फ्लोएम है, दो अहम नालियाँ हैं जो क्या है, पौधे में एक जगह से दूसरी जगह पानी और मादनियात को और ग़िज़ा को ले जाने और लाने में मदद करती तो हैं। ज़ैलम क्या काम करते हैं, तो ज़ैलम पौधे में पानी और मादनियात को ले जाने के लिए जो वाई बाफ्ते हैं वो ज़ैलम कहलाते हैं। जो पाइपलाइन है जो पानी ले जाती है, इनको हम क्या कहते हैं, ज़ैलम कहते हैं। ज़ैलम इन तमाम रास्तों का एक मुसलसल जाल है जो तने और शाखों के जरिए पत्तों तक जाने वाली जड़ों से जोड़ देता है। यानी ये क्या करते हैं, पत्तों और तनों से जोड़ देता है ताकि ये जड़ों से पानी हासिल कर सके। तने और पत्ते क्या है, जड़ों से पानी हासिल कर सके। ये इस तरह है जैसे आपके घरों में पाइप्स हैं कि हर जगह आपको पानी मुहैया हो। आप देख सकते हैं पानी किस तरह ऊपर चढ़ता है। तो ज़ैलम इस तरह तमाम पौधों में क्या है, पानी पहुंचाता है। बच्चों, तो फ्लोएम, अब फ्लोएम क्या काम अंजाम देता है, फ्लोएम पौधे में पत्ते ग़िज़ा की ज़ियाई तलीफ करते हैं। यानी पौधे क्या है, पौधे में पत्ता क्या है, बावर्ची खाना है, यहाँ पे ग़िज़ा तैयार होती है। तो तैयार होती है और ये जिस्म में फैलना कैसा, पौधे के हर हिस्से में किस तरह फैले। फ्लोएम वो वाई बाफ्ते हैं जो ग़िज़ा की नक्लो हमल में मदद करते हैं। आप शक्ल में देख सकते हैं ये क्या है, वाई बाफ्ते हैं जो फ्लोएम है। फ्लोएम क्या है,
जब हिस्सा तैयार हो जाती है पत्तों में तो एक जिस्म पौधे के जिस्म के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करती है बच्चों। ये ग़िज़ा पौधे के तमाम हिस्सों तक वायु बाफ्तों के जरिए पहुंचाई जाती है। ये क्या है? तमाम हिस्सों तक पहुंचाई जाती है। तो पौधों में फ्लोजाइलम जो ग़िज़ा पानी और मादनियात को मुहैया करती हैं, और फ्लोएम जो ग़िज़ा को पौधों के हर हिस्से में पहुंचाती हैं। तो सीरियान क्या अमल है? पत्तों से पानी की तबखीर मसासी खिंचाव पैदा करती है, जिससे पानी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जब पानी की जरूरत होती है तो क्या करते हैं? ये तबखीर के जरिए क्या है, जैसे आप पाइप से पानी ऊपर खींचते हैं, तो इसी तरह क्या होता है, पानी पौधे के ऊपर के हर हिस्से में पहुंच जाता है। ये क्या है? तबखीर की वजह से, सक्शन पुल की वजह से होता है पौधों में। पौधे जितना पानी मिट्टी से जज्ब कर लेते हैं वो तमाम इस्तेमाल में नहीं लाते, पूरा पानी इस्तेमाल नहीं होता। बाकी बचा पानी पत्तों की मसामात यानी स्टोमाटा के रास्ते भाप बनकर उड़ जाता है। आप शक्ल में देख सकते हैं स्टोमाटा यानी मसामात, जो हमने पढ़ा था कि मटके पर होते हैं, हमारे जिल्द पर होते हैं, जिसकी वजह से पसीना खारिज होता है। इसी तरह पत्तों में भी मसामात होते हैं, जिनसे क्या है, पानी क्या हो जाता है, जो बचा कुचा पानी है जो बहुत मकदार में होता है, ये क्या हो जाता है, हवा में भाप के जरिए खारिज हो जाता है, और जो इस्तेमाल होने के बाद बचा पानी होता है वो खारिज हो जाता है। तो पौधे इस अमल में बहुत सा पानी क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं। इस अमल को सीरियान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम सीरियान। ये सीरियान क्या है? पौधों में से जो बचा पानी है इसको खारिज करने का अमल है। इससे पौधे ठंडे भी होते हैं। तो अब हम जितना कुछ पढ़ा है इसके बारे में एक दौरा कर लेते हैं बच्चों। तो इंसानों को इखराजी निज़ाम में मदद देने वाले अज़्वे कौन से हैं बच्चों? इंसान में इखराजी, हमने पढ़ा ना, कि इंसान में इखराजी निज़ाम होता है, तो इसमें मदद देने वाले अज़्वे कौन से हैं? हाँ, दो होते हैं। हाँ, गुर्दे, बेशक, यानी किडनी। हाँ, दो होते हैं किडनी। इंसान को इखराजी निज़ाम में मदद देने वाले अज़्वे कौन से हैं? गुर्दे हैं बच्चों। वेरी गुड, दो होते हैं। तो दूसरा सवाल है, इंसान में सबसे बड़ा इखराजी महसिल क्या है? हमने पढ़ा ना, क्या है इंसान में सबसे बड़ा इखराजी महसिल? यूरिया है। वेरी गुड, यूरिया है, जो 2.5% की मकदार में हमारे जिस्म से खारिज होता है। इंसानों में सबसे बड़ा इखराजी महसिल यूरिया है, जो इंसानों से और दूसरे बड़े जानवरों में से भी खारिज होता है बच्चों। तो अगला सवाल, डायलिसिस क्या है? डायलिसिस हमने मशीन भी देखी थी ना, डायलिसिस मशीन देखी थी। ये कब होता है? गुर्दों की खराबी की वजह से। हाँ, डायलिसिस एक मसनवी गुर्दे यानी मशीन के जरिए खून की सफाई करना है। वेरी गुड। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह है, एक मसनवी गुर्दे की तरह है, जो हमारे जिस्म में खून की सफाई करता है। पौधों में, तो अगला सवाल है, पौधों में नक्लो हमल में मदद देने वाली नालियां कौन सी हैं? पौधों में हमने पढ़ा ना कि दो नालियां होती हैं। वेरी गुड, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। वेरी गुड, पहले जाइलम आता है, बाद में फ्लोएम आता है। तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो पानी की सप्लाई करता है, फ्लोएम जो ग़िज़ा की सप्लाई करता है। तो पांचवा सवाल है, अम्ले सीरियान। अम्ले सीरियान जो बचा कुचा पानी पत्तों के जरिए उड़ा देना। पौधे पत्तों के जरिए बाकी बचे पानी को मसामात के रास्ते भाप बनकर उड़ा देते हैं, इसको अम्ले सीरियान कहते हैं। वेरी गुड। तो घर पर काम ले लीजिए। पौधों में ग़िज़ा, पानी और मादनियात की नक़्ल व अमल की वजाहत कीजिए बच्चों। इसके जवाब आप अपनी कॉपी में लिख के इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। मैं वाजिदा तबस्सुम, PGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, मैदारवाड़ी से, बेलारी वेस्ट। थैंक यू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir.
Yes, teacher. Present, ma'am.